हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फिर से। उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम भाई बात करेंगे कि भाई 1+1 प्रोग्राम के बारे में। और मेरा भी क्योंकि 1 ईयर प्रोग्राम था मोहा कॉलेज के अंदर। मेरे प्रोग्राम का नाम था साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स। तो आज हम बात करेंगे कि भाई 1+1 जो प्रोग्राम लेके आते हैं हम इंडिया से, क्या ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अपने कोर्स के बारे में आपको रिव्यू दूंगा, अपने कॉलेज के बारे में रिव्यू देता हूँ। 1 साल का मेरा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल अब। सॉरी, पीछे से गाड़ी जा रही है, आवाज़ आ रही होगी थोड़ी। तो इसके बारे में मैं आपको रिव्यू दूंगा, कॉलेज के बारे में रिव्यू दूंगा। भाई फॉल का सीज़न हो रखा है अपना, शुरू ख़त्म होने वाला है सॉरी। और अपने आसपास जो है सारे पेड़ अपने गंजे हुए पड़े हैं। अभी तो फ़िलहाल नहीं हुए, मतलब धीरे धीरे हो रहे हैं। बाकी जगहों पे तो बर्फ़ पड़ने लग गया है, यहाँ हैमिल्टन में भी पड़ने लग जाएगी उम्मीद है जल्दी। तो सारे पेड़ गंजे हो जाएंगे, फिर देखते हैं। भाई फॉल का सीज़न हो रखा है, शुरू हो रही है। पेड़ों के रंग देखो सारे कैसे से कलर के हो रखे हैं। ये सारा हमारा रेड ग्रीन कलर के हो रखे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं सारे पत्ते। भाई ये मेरे घर के पीछे से क्या कहते हैं, ट्रैक भी जाते हैं, रेलवे ट्रैक। यहाँ पे एक ही गाड़ी चलती है, कनाडा पैसिफिक। आज की वीडियो का टॉपिक था हमारा जैसे 1+1 प्रोग्राम के बारे में। तो उसके बारे में बात करते हैं बिना कोई देर करें। अभी क्या वीडियो डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। मेरा जो प्रोग्राम था वो था साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स। और ये 8 मंथ का प्रोग्राम था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है कॉलेज के अंदर। मेरे को सब अपना सर्टिफिकेट मिल गया है, अपनी ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी है मेरी। तो इस कोर्स का जो रिव्यू है वो देता हूँ आपको। भाई कोर्स कैसा था, कोर्स मेरा ऐसा था सिर्फ 2 दिन इसकी क्लासें होती थी। जो मेरा पहला सेमेस्टर था वो तो सारा मेरा चला गया ऑनलाइन। और जो दूसरा सेमेस्टर था वो था मेरा ऑफलाइन। उसमें मैं गया क्लास, और सिर्फ 2 दिन ही क्लास होती थी, ट्यूसडे वेडनेसडे को। और क्लासेस के अंदर भाई इतना कुछ पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि 1 ईयर का जो भी प्रोग्राम आप यहाँ पे लेके आओगे ना, उसमें इतना कुछ खास पढ़ाते नहीं है। ऐसा सही होता है नॉर्मल सा प्रोग्राम, और बस टाइम पास कराते हैं। कुछ भी नहीं था, नाम था उसका साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स। और प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ताले चाबियों के बारे में बता रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी की उसमें सी भी नहीं थी भाई, काली लिनक्स कुछ नहीं पढ़ाया उन्होंने, कुछ कोडिंग नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो बहुत ही ईजी कोर्स था। अगर किसी ने ऐसे ही कनाडा आने के लिए करना है ये वाला कोर्स, तो वो कर सकता है। तो कहने की बात यह है कि बड़ा इजी सा कोर्स था, इतना कुछ मुश्किल नहीं था उस कोर्स के अंदर। अगर आपको नॉर्मल सा कोर्स लेना है, और ख़ास बात एक और भी कि भाई अटेंडेंस नहीं होती मेरे वाले कोर्स में, अटेंडेंस तो थी ही नहीं। तो मतलब जाओ कॉलेज, ना जाओ जॉब पे जाते रहो। तो भाई इस चीज़ में बड़ी बेनिफिट। अच्छा भाई, तो अब मेरा जो स्टेटस है वो क्या स्टेटस है मेरा, अभी मेरा जो है 1 साल का जो प्रोग्राम डन हो गया है। तो अब मैंने जो अपना सेकंड प्रोग्राम है वो मैंने जनवरी इनटेक के अंदर लिया है। और मेरे प्रोग्राम का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये वाला कोर्स थोड़ा सा पिछले वाले कोर्स के मुकाबले बड़ा है। जैसे साइबर सिक्योरिटी था वो 8 मंथ्स का था, ये वाला कोर्स जो है मेरा ये 10 मंथ्स का है। तो अब इस वाले कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये मेरा जनवरी में शुरू होगा, और जो पिछले वाला था वो मेरा ख़त्म हो गया था अक्टूबर में ख़त्म हो गया था सॉरी। तो अब बीच में जो मेरे पास ये 4 महीने, मैं इन 4 महीनों में काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन एक बीच में उठ के आता है। इस पर बड़ी सारी वीडियोज़ हैं भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं इसके बारे में आपको एक पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसका जवाब है कि आप कर सकते हो काम, पर इसकी शर्त यह है कि जो आपका पहला प्रोग्राम है उसकी आपके पास कंप्लीशन लेटर होना चाहिए। मतलब आपके पास उसके फाइनल ग्रेड्स आ जाएँ, उसकी डिग्री आ जाए, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाए। वो प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया है, और आप नेक्स्ट 150 डेज़ के अंदर कोई भी प्रोग्राम शुरू कर रहे हो सेम कॉलेज में या किसी दूसरे कॉलेज में, तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो। अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या कहते हैं, जो IRCC की गाइडलाइन है वो भी डाल दूँगा यहीं कहीं साइड में। तो आपको पता लग जाएगा कि आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अच्छा भाई, काम का तो पता लग गया कि भाई काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। काम आप कर सकते हो, पर इसके अंदर क्या कहते हैं एक लूप होल है। जैसे आप जो भी अपना पहला प्रोग्राम कंप्लीट करोगे, वो अगर 8 मंथ्स का है, जैसे मेरा 8 मंथ्स का था, वो अगर अगस्त में ख़त्म हुआ है प्रोग्राम, तो उसके बाद मेरे को वेट करना पड़ेगा 1-2 महीने, जब तक उसका कंप्लीशन लेटर नहीं आता। फिर जैसे ही उसका कंप्लीशन लेटर आ जाएगा, उसके कंप्लीशन लेटर आने के बाद मेरे को क्या कहते हैं, या उससे पहले ही मुझे दूसरे कॉलेज के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या ऑफ़र लेटर के बारे में अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अपने सेम कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि बीच में ना 1-2 महीने का टाइम आ जाता है। अब मान लो मैंने अगस्त के लास्ट में अप्लाई करा है अपना जो ऑफ़र लेटर है, और मेरा जो ऑफ़र लेटर है वो बिल्कुल अभी आया है। उसको मतलब अक्टूबर के लास्ट में आया, 24 अक्टूबर को आया है। अगस्त में मैंने अप्लाई किया था, अक्टूबर के लास्ट में आया ऑलमोस्ट। तो तकरीबन 1-1.5 महीने इसमें निकल जाते था। इस वाले पीरियड के अंदर आप काम नहीं कर सकते, ये इसका लूप होल है।
तो भाई अगर कोई बंदा सोचता है कि भाई जैसे 1 साल का मैंने प्रोग्राम ले लिया, फिर उसके बाद जब मैं दूसरा प्रोग्राम लूँगा तो बीच में जो मेरे को 4 महीने का ब्रेक मिलेगा इसमें मैं दबा के काम करूँगा, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि भाई आप बीच में आपको 1 डेढ़ महीना रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते और आपके पास कोई स्टेटस नहीं है, आप स्टूडेंट नहीं हो, तो आप काम नहीं कर सकते। फिर जैसे ही आपके पास ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होती हैं, आपका कंप्लीशन लेटर आ जाता है पिछले वाला कोर्स का और नए वाले कोर्स का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है, तब आप काम कर सकते हो। और इस सारे प्रोसेस के बीच में 1-2 महीने निकल जाते हैं और अब सिर्फ मेरे पास 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बचे हैं, तो क्या कहते हैं, जो मेरा ऑफ़र लेटर आ गया है। अब इसमें एक अच्छी बात ये है कि मैंने जो अपनी पहले सेमेस्टर की फ़ीस है वो तो मैंने भर दी है, और जो मेरा दूसरे सेमेस्टर की है उसकी भी मेरे पास हाफ़ फ़ीस जो है जुड़ी पड़ी है। पर अभी मेरे पास 2 महीने हैं वो फ़ीस निकालने के लिए, तो देखते हैं निकलती है कि नहीं निकलती। उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं बाद में, अगर मेरी फ़ीस निकल जाती है तो, वरना उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि निकलती है कि नहीं निकलती 1+1 प्रोग्राम में। और भाई एक चीज़ और, क्या कहते हैं, जैसे आपने अगर आप 1+1 प्रोग्राम ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखो कि आपका जो आइलेट्स है, आप आइलेट्स के तुरंत अगले साल आप यहाँ पे कनाडा में आ जाओ। अगर आप नहीं आ रहे, एक आधे साल बाद आ रहे हो, 1.5 साल बाद आ रहे हो, तो आपका आइलेट्स एक्सपायर हो जाएगा और आपको जो दूसरा कोर्स लेना है, अगर आप सेम कॉलेज में करते हो तो आपको क्या कहते हैं दोबारा आइलेट्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही ऑफ़र लेटर दे देते हैं। वहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो आप, उनका क्या कहते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन फॉर्म होता है कुछ, हर कॉलेज में होता है, हर कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएगा। पर बाई चांस अगर आपको अपने खुद के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता तो आपको दूसरे कॉलेज में लेना पड़ेगा, और दूसरे कॉलेज में लेना पड़ेगा तो उसके लिए आपको चाहिए आइलेट्स। तो ऐसा मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप वन ईयर का प्रोग्राम ले रहे हो, क्योंकि 2 ईयर के प्रोग्राम में तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है। 2 ईयर का प्रोग्राम आप करोगे, आपने ले रखा है, उसमें आपको ब्रेक मिल जाएगी हद से हद, पर आपको क्या कहते हैं दोबारा से नहीं करना पड़ेगा आइलेट्स। पर 1 ईयर के प्रोग्राम में मैंने अपना जो आइलेट्स है वो दोबारा से दिया है, और मेरे उसके जो पैसे हैं $350 वो वेस्ट हो चुके हैं। भाई 1 ईयर का जो प्रोग्राम है ना, वो टोरंटो और ओंटारियो में लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 1 ईयर के बाद तो पीआर मिलनी बहुत मुश्किल है। तो मैं तो आपको एक ये सजेशन और दूंगा कि भाई जब भी आप 1 ईयर का प्रोग्राम लेने की सोच रहे हो ना, तो आप ऐसा देखो कि आप विनीपेग, एल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे 1 साल के बाद आप पीएनपी के लिए अप्लाई कर सको अपना डायरेक्ट, और आपको वहीं पे पीआर मिल जाएगी। ना आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत। अगर आप एलिजिबल हो, आप बैचलर्स करके आए हो, आपके पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं, तो आपको 1 साल का ही क्या कहते हैं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करने के बाद आपको वहाँ पे पीआर मिल जाएगी। अनलाइक टोरंटो और ब्रैम्पटन ओंटारियो, भाई यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल हो रखी है मिलना। तो मेरी ये सजेशन रहेगी आपको। मेरे को अपना स्टडी परमिट भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा स्टडी परमिट है वो 31 दिसंबर तक है सिर्फ। तो अपना जो स्टडी परमिट है वो एक्सटेंड करेंगे, और क्या कहते हैं कैसे कैसे एक्सटेंड करते हैं अपना स्टडी परमिट, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूँगा। और बाहर से कराओ तो $250 लग जाते हैं, $150 स्टडी परमिट एक्सटेंड करने की फ़ीस होती है, और $100 एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई घर पे कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आप में से कोई 1 ईयर प्रोग्राम लेके आया है और उसको अपना एक्सटेंड करना है, तो इतनी टेंशन की बात नहीं, आसान ही होता है। ये मेरे घर के पीछे प्लेग्राउंड सा भी है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं अपना बढ़िया, और थोड़े दिनों में यहाँ पे बिल्कुल हर जगह वाइट वाइट दिखाई देने लग जाएगा। अभी जैसे जितने भी पत्ते दिखाई दे रहे हैं, हर जगह वाइट वाइट दिखाई देने लग जाएगा और डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा चलो बाहर घूम आते हैं अपना। और वॉक मैं वैसे भी बड़ा कम करता हूँ, तो मोटे होते जा रहे हैं घर पे बैठे बैठे, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा बाहर भी घूम लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं। और बस मेरा नेबरहुड है, यहाँ से एक गली दूर में रहता हूँ, तो घर के बिल्कुल पास ही पार्क है, ऐसे यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, तो आ जाते हैं कभी कभी टहलते टहलते। भाई बाहर का टेम्परेचर जो है वो हो रखा है इस टाइम 13 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी है, इसके अंदर कुछ नहीं पहना, और काम चल रहा है अभी। हैमिल्टन वैसे भी साउदर्न पार्ट में पड़ता है, यहाँ पे इतनी बाकी जगहों के मुकाबले कम ठंड होती है। जैसे भी टोरंटो ब्रैम्पटन है, वहाँ पे एक एक बार बर्फ़ पड़ चुकी है, पर यहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं पड़ी अभी तक एक भी बार। यहाँ पे बस ठंडी हवा चलती है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन है एक, दैट्स इट। पर यहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती, कम ठंड पड़ती है मतलब बाकी जगहों के मुकाबले, ओंटारियो में भी। और यहाँ पे अपना क्या कहते हैं हमारा बे फ्रेंड भी है यहाँ पे, क्या कहते हैं ये नायग्रा फॉल्स के बिल्कुल और टोरंटो के बीच में पड़ता है बिल्कुल, तो हर जगह इक्विडिस्टेंट है यहाँ से, तो सही है माहौल। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। दैट्स प्रेटी मच इट गाइस। जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।